अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उन इंडिविजुअल्स को इशू किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनलिस्टेड अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज आप नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का पर्पस अदर बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन देना है। साथ ही ओबीसी कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली डिफरेंट स्कीम्स और उनके बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट के लिए एनुअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया 8 लाख रुपए तक है। अगर एप्लीकेंट की फैमिली की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो एप्लीकेंट नॉन क्रीमी लेयर या एनसीएल में आएगा और गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होगा। अगर एप्लीकेंट की फैमिली की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो एप्लीकेंट क्रीमी लेयर का हिस्सा है और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की एनुअल इनकम कंसिडर की जाएगी। अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स ग्रुप सी या डी या सिंपली क्लास 3 या इससे नीचे की गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या रिटायर्ड हैं तो उनकी सैलरी या पेंशन इनकम एनुअल फैमिली इनकम में कंसिडर नहीं होगी। ठीक इसी तरह से पेरेंट्स की एग्रीकल्चरल इनकम भी एनुअल फैमिली इनकम में कंसिडर नहीं होगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ या असेट्स बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से अर्न की हुई लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एनुअल इनकम कंसिडर होगी। मैरिड लेडी के केस में हस्बैंड की इनकम कंसिडर नहीं होगी। यहाँ भी मैरिड लेडी के पेरेंट्स की लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एनुअल इनकम कंसिडर होगी जो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ओवरऑल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ पेरेंट्स की इनकम कंसिडर होगी। अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स इन कैटेगरीज का हिस्सा हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस में कर्नल रैंक या उससे ऊपर, ट्रेड या इंडस्ट्री में या फिर प्रॉपर्टी ऑनर्स, ये सब क्रीमी लेयर का हिस्सा हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जिसके रिगार्डिंग आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसका मतलब पिछले 3 सालों में हर साल पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें, अपने यूज़र नेम और मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन करें। अगर न्यू यूज़र हैं तो साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन करें। सिटीजन लॉगिन कैसे क्रिएट करें वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पर क्लिक करें। अंडर गवर्नमेंट टू सिटीजन इंपॉर्टेंट सर्विसेज ओबीसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अंडर एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स एप्लीकेंट के लिए टाइटल सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें। एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का रिलीजन सेलेक्ट करें। कैटेगरी प्री फिल्ड और फिक्स्ड है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से एप्लीकेंट की कास्ट सेलेक्ट करें। मोबाइल नंबर और ईमेल लॉगिन डिटेल्स के बेसिस पर प्री फिल्ड है, आप इसे चेंज या अपडेट कर सकते हैं। फादर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करें। क्लास 1 और 2 क्रीमी लेयर का हिस्सा हैं। क्लास 3 और अनएम्प्लॉयड नॉन क्रीमी लेयर हैं। और अगर एप्लीकेंट के फादर प्राइवेट जॉब में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए अदर सेलेक्ट करें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ मदर के केस में भी मदर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करें। अगर मदर होममेकर हैं तो अनएम्प्लॉयड या अदर सेलेक्ट करें। एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज टाइप करें। जो इनकम सर्टिफिकेट पर मेंशन्ड है उसे टाइप करें। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। मोड ऑफ डिलीवरी ऑनलाइन सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करें। ओबीसी सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के साथ परिवार रजिस्टर डाटा अटैच करें। परिवार सर्च पर क्लिक करें। परिवार रजिस्टर चेक करने के लिए बाय आधार बेस्ट ऑप्शन है। अगर आधार नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें।
अगर एप्लीकेंट का परिवार रजिस्टर डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि एप्लीकेंट का आधार नंबर परिवार रजिस्टर डाटा के साथ लिंक नहीं है। इस केस में एप्लीकेंट अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का आधार नंबर अपने एरिया के पंचायत सेक्रेटरी से परिवार रजिस्टर के साथ लिंक करवाएं। अटैच डिटेल्स इनटू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने परिवार रजिस्टर डाटा को एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज इमेज ब्राउज करके अपलोड करें। मेक श्योर साइज 1 मेगाबाइट से नीचे JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में हो। डाटा सेव करें और नेक्स्ट पर मूव करें। अंडर फादर्स, मदर्स, हस्बैंड्स डिटेल्स एप्लीकेंट का फादर या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप सेलेक्ट करें। जिनके साथ रिलेशनशिप सेलेक्ट किया है उनके लिए टाइटल सेलेक्ट करें। फादर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें। एप्लीकेंट के ग्रैंडफादर या मदर के लिए टाइटल सेलेक्ट करें। ग्रैंडफादर या मदर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें। अगर लैंड रिकॉर्ड्स ग्रैंडमदर के नाम पर हैं तो यहाँ ग्रैंडमदर का ही नाम टाइप करें। अगर आप रिलेशनशिप में वाइफ ऑफ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हस्बैंड का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें। मैरिड लेडी के फादर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें और यहाँ हस्बैंड के फादर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम टाइप करें। डाटा सेव करें, नेक्स्ट पर मूव करें। अंडर पैटर्नल, मैटरनल एड्रेस डिटेल्स एप्लीकेंट के पेरेंट्स की एड्रेस डिटेल्स लैंड रिकॉर्ड के बेसिस पर फिल करेंगे। मैरिड लेडी के केस में भी मैरिड लेडी के पेरेंट्स की एड्रेस डिटेल्स पेरेंट्स के लैंड रिकॉर्ड के बेसिस पर फिल करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद लैंड ऑनर में एप्लीकेंट का लैंड ऑनर के साथ रिलेशनशिप सेलेक्ट करें। अगर लैंड ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के नाम पर है तो ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर सेलेक्ट करें। अगर लैंड फादर या मदर के नाम पर है तो सन या डॉटर सेलेक्ट करें, या अगर लैंड एप्लीकेंट के नाम पर है तो सेल्फ सेलेक्ट करें। इस तरह से एप्लीकेंट लैंड ऑनर के साथ अपना रिलेशनशिप सेलेक्ट करेगा। कैटेगरी प्रीफिल्ड और फिक्स्ड है। एप्लीकेंट अपनी पेरेंटल कास्ट सेलेक्ट करेगा। मैरिड लेडी के केस में भी मैरिड लेडी अपने पेरेंट्स की कास्ट सेलेक्ट करेगी और इसे प्रूव करने के लिए मैरिड लेडी को अपने मायके के एरिया के विलेज रेवेन्यू ऑफिसर से मायका कास्ट रिपोर्ट लेकर अपलोड करनी होगी। सर्च लैंड रिकॉर्ड पर क्लिक करें। लैंड ऑनर का फर्स्ट नेम टाइप करें, स्पेस बार टैप करें, नाम हिंदी में कन्वर्ट होगा, इस तरह से लास्ट नेम टाइप करें। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल और विलेज या मोहाल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। सर्च पर क्लिक करें। लैंड रिकॉर्ड चेक करने के लिए लैंड ऑनर के नाम की हिंदी स्पेलिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डाटाबेस में सेव लैंड ऑनर के हिंदी नाम के साथ मैच करनी चाहिए। अगर लैंड रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इस केस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं। व्यू लैंड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करें। अपना जिला, तहसील और गांव ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। जमाबंदी वर्ष में लेटेस्ट ईयर सेलेक्ट करें। कैप्चा टाइप करके ओके करें। तहसील, गांव में अपने नाम से खोजें पर क्लिक करें। गांव और कहीं भी का ऑप्शन प्री सिलेक्टेड है। सर्च पर क्लिक करें। गांव के लैंड रिकॉर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली डिस्प्ले होंगे। लैंड ऑनर का नाम सर्च करके कॉपी करें और ऑनर नेम में पेस्ट करें। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल और विलेज या मोहाल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। सर्च पर क्लिक करें। अपना लैंड रिकॉर्ड चेक करें। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें। अटैच डिटेल्स इनटू एप्लीकेशन पर क्लिक करके लैंड रिकॉर्ड को एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। व्यू शजरा नस्ब और व्यू नकल जमाबंदी पर क्लिक करके आप अपना शजरा नस्ब या फैमिली ट्री और ज़मीन की जमाबंदी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट प्री फिल्ड है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल और विलेज या मोहाल लैंड डिटेल्स के बेसिस पर ऑटोफिल हो चुका है। हाउस नंबर या स्ट्रीट में आप अपना पोस्टल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। डाटा सेव करें और नेक्स्ट पर मूव करें। एप्लीकेंट अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेगा। स्टेट प्री फिल्ड है। अपनी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल और विलेज या मोहाल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। हाउस नंबर या स्ट्रीट में आप अपना पोस्टल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। डाटा सेव करें और नेक्स्ट पर मूव करें। अंडर रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स अगर आपका रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस सेलेक्ट करें। अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करें और रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल और विलेज या मोहाल सेलेक्ट करें। हाउस नंबर या स्ट्रीट में आप अपना पोस्ट ऑफिस और पिन टाइप कर सकते हैं। डाटा सेव करें और नेक्स्ट पर मूव करें। अंडर अपलोड डॉक्यूमेंट्स ब्राउज करें और अपलोड करें। रेजिडेंस प्रूफ और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप
एप्लीकेंट का आधार अपलोड कर सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। आपको पेरेंट्स की एनुअल इनकम प्रूव करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसा कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए पेरेंट्स की लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस इनकम में सैलरी, पेंशन या एग्रीकल्चरल इनकम शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेंट के फादर या मदर या दोनों ग्रुप सी या डी या सिंपली क्लास 3 या इससे नीचे के एम्प्लॉय या पेंशनर हैं और सैलरी या पेंशन 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो भी एप्लीकेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। रेजिडेंस और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट अगर ऑलरेडी बना है तो डिजिलॉकर ड्राइव के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के फेवर में डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके अपलोड करेंगे। एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करके अपलोड करेंगे। एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्मेट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन में सिंपली एप्लीकेंट का नेम और एड्रेस फिल करें। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स भरें। लैंड प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है उसे सिलेक्ट करें और जिस एरिया में लैंड है उस एरिया का नाम टाइप करें। अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं तो यह सिलेक्ट करें। इस केस में एप्लीकेंट को पेरेंट्स की सैलरी या पेंशन स्टेटमेंट भी अपलोड करनी होगी। अगर एप्लीकेंट की फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल कैटेगरी में आती है तो यह सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो। फैमिली डिटेल्स दें। एप्लीकेंट फैमिली की डिटेल्स फैमिली रजिस्टर या परिवार नकल के बेसिस पर भरेगा। एप्लीकेंट लेटेस्ट परिवार नकल अपने एरिया के पंचायत सेक्रेटरी से लेगा। परिवार नकल को अपलोड करना मैंडेटरी है। मैरिड लेडी के केस में अपने पेरेंट्स की परिवार नकल मायके के एरिया के पंचायत सेक्रेटरी से लें और साथ में मायके के एरिया के वीआरओ या पटवारी से मायका कास्ट रिपोर्ट फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट भी लें। इन दोनों रिपोर्ट्स को सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ अपलोड करना होगा। हाउस एरिया स्क्वायर फीट में टाइप करें और पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो इनकम सर्टिफिकेट पर मेंशन्ड है उसे भरें। फिर से इनकम फिगर्स और वर्ड्स में भरें। एप्लीकेंट की कास्ट भरें। डेपोनेंट के ऊपर एप्लीकेंट के सिग्नेचर एम्बेड करें। अपना प्लेस, डेट और आधार नंबर टाइप करें। इस तरह से अदर डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं तो सैलरी या पेंशन स्टेटमेंट, पंचायत सेक्रेटरी से ली गई लेटेस्ट परिवार नकल, मैरिड लेडी के केस में मायके की परिवार नकल और मायका पटवारी रिपोर्ट फॉर ओबीसी, अगर फैमिली बीपीएल है तो बीपीएल सर्टिफिकेट और अपने एरिया के पंचायत प्रधान से लिया गया कास्ट सर्टिफिकेट मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करें। ओबीसी एप्लीकेशन की फ़ी पे करें। अपने अकॉर्डिंग पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यूपीआई या स्कैन एंड पे चूज़ कर सकते हैं। स्कैन एंड पे सबसे इजी है। एप्लीकेशन की फ़ी पे करें। ओबीसी सर्टिफिकेट की फ़ी पे करने के बाद आप पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपकी कंसर्न तहसील में सबमिट हो चुकी है। डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स, लैंड रिकॉर्ड्स और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करेगा। आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पर क्लिक करके ओबीसी सर्टिफिकेट के अंडर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।